हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक अमेजिंग रेस्टोरेंट के बारे में बताने जा रही हूँ जो भुवनेश्वर की जो एयरपोर्ट है उसके बिल्कुल ही नज़दीक है। मैंने पहले एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि भुवनेश्वर के सबसे जो अच्छा रेस्टोरेंट है वो नयापल्ली में है, उसी का ही और एक ब्रांच एयरपोर्ट के रोड के साइड में ही खुला हुआ है। तो मैं आज आपको उसकी डिटेल एक टूर भी कराऊंगी और खाना कैसे बनता है और इसका स्पेशलिटीज़ क्या है, यहाँ का आइटम कैसे बनता है, वो सब भी आपको दिखाऊंगी। रेस्टोरेंट का नाम है जिंजीबर, जो साउथ इंडियन फूड बनाने में माहिर है। यहाँ पे जितने सारे खाने के आइटम बनता है ना, वो सब तो बहुत ही टेस्टी है, पर साउथ इंडियन खाने का टेस्ट कुछ अलग ही है। मतलब जैसे आप कभी ऐसे टेस्ट किया ही ना हो। तो अगर आपको कुछ अच्छा खाने का मन हो या फिर साउथ इंडियन डिशेस खाने का मन हो तो आप इस रेस्टोरेंट में ज़रूर जाइए, क्योंकि अभी तक भुवनेश्वर में मैंने जितने रेस्टोरेंट में खाना खाया ना, सबसे बेहतरीन स्वाद इसी रेस्टोरेंट का है। कुछ दिन पहले मेरे कुछ दोस्त आए थे अहमदाबाद से, उन्होंने पूछ रहे थे कि एयरपोर्ट के पास में कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है। तब मैंने कुछ बता नहीं पाई थी, पर आज आपको बता रही हूँ। अगर आप एयरपोर्ट से निकल के कहीं पे जाने वाले हैं, भुवनेश्वर पे उतर रहे हैं, तो ज़रूर ये वाले रेस्टोरेंट में जाइए, क्योंकि जिंजीबर में खाने के साथ साथ यहाँ का एम्बियंस भी बहुत ही सुंदर है। जिंजीबर रेस्टोरेंट के बारे में और डिटेल जानने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसके क्लिक करने के साथ साथ ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए। कल मतलब 8 मई 2023 को ये जिंजीबर का ये वाला ब्रांच का ओपनिंग हुआ था और मैं शाम को 7 बजे वहाँ पर पहुँच गई थी इसके बारे में आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि इतना अच्छा रेस्टोरेंट हो और मैं आप लोगों को ना बताऊँ ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। तो चलिए मेरे साथ एक टूर ले लीजिए। यह है जिंजीबर का मेन रेस्टोरेंट, जहाँ पे आप अंदर बैठ के खा सकते हैं। ये जो चेयर है ना, उसको एक हाथ में पकड़ के उठाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये कम्प्लीटली ब्रास का बना हुआ है और बहुत ही वेट है इसका। खाने के लिए प्लेट, ग्लास, सब कुछ बर्तन भी ब्रास का है। और मैंने पहले मंगाया था मटन का एक सूप, वो बहुत ही टेस्टी था। आपको यहाँ का मेनू थोड़ा सा ज़्यादा प्राइसी लग सकता है, पर इसके स्वाद के अनुसार ना प्राइस कुछ भी नहीं है। यहाँ का जो मिनी इडली, सोक्ड इन सांभर, ये तो मेरा बहुत ही फेवरेट है, पर उस दिन तो रात में गई थी तो वो वाला आइटम मैंने खा नहीं पाई थी, तो इसलिए पहले मटन का एक सूप मंगाया था, फिर चिकन का एक बारबेक्यू आइटम मंगाया था। देखिए इनका प्रेजेंटेशन जो है वो कितना अच्छा है। सारे आइटम वो देते हैं ना, वो बनाना लीफ के ऊपर देते हैं, जो ट्रेडिशनल साउथ इंडियन घर में आप जाएंगे तो या फिर होटल में जाएंगे तो आपको जैसे मिलता है ना, ऐसे ही। वहाँ पे एक दोस्त कार्तिक मिल गए थे, जो आइसक्रीम है उन्होंने मंगाया था, उससे टेस्ट किया था, वो भी बहुत ही टेस्टी था। और बहुत सारे केरला का जो आइटम है वो तो मुझे पता नहीं है, उन्होंने जो बताया था थोड़ा सा उनसे भी टेस्ट किया तो वो सारे आइटम टेस्टी था। और एंड में मैंने मंगाया था ब्लूबेरी की जूस, वो भी बहुत ही टेस्टी था। मटन जीरो बना रहे हैं। मटन जीरो, ठीक है सर। ये मैंगो मिल्क है। अरे ये मिनी इडली सॉफ्ट विद सांभर, ठीक है फ्लेवर। अब इसमें हम पूरी इडली बनाएगा। अच्छा ठीक है, अब लेने के बाद आप बैठिए। जम्बो प्राण बोलते हैं, हाँ बोलेगा। सबको नीचे डाल दे। ये आगे कभी आ रहा है। ये बन रहा है स्प्रिंग रोल, जिसको बनाना लीफ के ऊपर रख के सर्व किया जाएगा। और इस प्लेट में मटन घी रोस्ट जा रहा है सर्व होने के लिए। मेरे रहते हुए जो छोटा छोटा आइटम कुछ कुछ बन रहा था, वो सब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। और अभी ये ना पूरा जो मेरा एक्शन कैमरा में जो वाइड एंगल में थोड़ा वहाँ का एम्बियंस का व्यू देना चाहती हूँ। अगर जो लोग बाहर से आते हैं वो हमेशा पूछते हैं कि वो रेस्टोरेंट कैसे दिखता है, कि और पार्किंग का सुविधाएं है क्या। और पार्किंग का सुविधाएं यहाँ पे फ्रंट में ना होने वाला है, एटलीस्ट एक लाइन का गाड़ी तो रह जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। मेरे लेफ्ट साइड में जो बैलून लगा हुआ दिख रहा है वो सीटिंग एरिया है, और राइट साइड में जो है खाना बनाने के एरिया है। ये जो सामने दिख रहे हैं कार्तिक है, जो चीफ शेफ है वहाँ का, और ये है उनकी जो बारबेक्यू एरिया है।
और अभी वो कार्तिक हमें दिखा रहे हैं, बारबेक्यू चल रहा है वो दिखा रहे हैं। तो उसके बाद सामने जाएंगे तो ये वाला उनका जो बेसिन एरिया है, और लेफ़्ट साइड में वहाँ पे ओपन एरिया के राइट साइड में वहाँ पे टॉयलेट भी है, और ये जो ऊपर लाइट लगा हुआ है लॉन के ऊपर, ये मेन एरिया है। यहाँ का शुगर केन जूस मैंने पहले ट्राई किया है, वो बहुत ही टेस्टी है। उसका इसका स्पेशलिटी क्या है? मैम ये हमारा ओन फार्म का शुगर कैन, so it will come on every season. We have a format for that, so we used to do that, and we are pressing whenever the order comes. We press it, and whenever we press, we have some dry ginger and we will put some lemon also in that, so it will increase the flavor. ये थोड़ा फ्लेवर को अच्छा करेगा। आपका नाम? अरुणाचल। एग्रीकल्चर और फार्मिंग का यहाँ का पूरा शुगर केन का भी है, और ऑर्गेनिक फार्म, 2 प्लेस में, एक प्लेस टेरेस में एंड दूसरा चीज इन दैट दारडंग में। दारडंग टेरेस में वी हैव नियरली 40 acres farm. We are also growing for all kind of vegetable in full organic, banana, brinjal, तो पहले पता था मुझे कोकोनट भी है। yeah, we have all the things also, but pineapple, banana, onion, सब में लेमन, इधर क्या क्या यूजिंग है, सब में वी आर ग्रोइंग फ्रॉम द फार्म ओनली। सब में आल्सो वी हैव दैट ग्रीन लीव्स, वी हैव नियरली 6 to 7 varieties. Banana also we have 9 varieties. बाप रे, That's we have all the plants in the farm also. रियली ग्रेट जॉब। Yeah, that sugar cane also we are growing from organic sugar. It's a great job for Odisha. As you are able to find a restaurant in Odisha which is providing all the organic items from their own farmland. Really a great initiative. Well done, guys. We are our own produce. We are also our own cook. We are also deliver from our customers. हमारे यहाँ पे जितने सारे मेन्यू है उसका जो साउथ इंडियन जो टेस्ट है वो है, तो साउथ इंडियन डिशेस भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं भी 5 साल पौंडीचेरी एंड हैदराबाद में मैं स्टडी कर रही थी, स्टडी जो कर रही थी वहाँ पे बिताई है। तो वहाँ का जो घरोई मतलब घर में जो खाना बनता है ना, उसका जैसा टेस्ट है। जो रेस्टोरेंट में बनता था उसका टेस्ट नहीं, जो घर में जब हम जाते थे गेस्ट की तरह हमें जो खाना देते थे उसी का तरह यहाँ का टेस्ट है। तो यहाँ का स्पेशलिटी क्या है, आप कैसे बना रहे हैं, आपके कुक सारे यहाँ से है या फिर वहाँ से है, उसके बारे में बताइए। जी मैम, एक्चुअली हम लोग का जो भी साउथ इंडियन डिश है ये आज ए होम फूड है हमारा। ये जो भी हमारा खाना जो भी खाना सर्व करते हैं, आज फिश हो, मटन हो, प्रॉन हो, वो सब कुछ हमारा जो भी मेनू में भी नेम है वो सब कुछ हमारा होम स्टाइल मोस्टली टिपिकल साउथ इंडियन खाना है। तो हम उसको ऐसा नहीं कि कुछ भी मिक्स मैच हो रहा है, सब कुछ हम अपना हिसाब से उसको डिवाइड करके ही रखे हैं, और वो मोस्टली टिपिकल है। जैसा हमारा अभी प्रॉन में हो गया, प्रॉन में अब साउथ में इराल मिलागू वर्बल उसका नाम है। इराल मतलब प्रॉन है और मिलागू मतलब पेपर है, जो पेपर हम उसको पेपर को मिलागू बोलते हैं, और वर्बल मतलब जस्ट लाइक ए पकौड़ा, उसको मिला के इराल मिलागू वर्बल साउथ इंडियन टिपिकल साउथ इंडियन। ऐसे सेम हो गया हमारा कोजी मिलागू वर्बल। और मोस्टली क्योंकि हम साउथ इंडियन में जो भी प्रिपरेशन है उसमें हम मोस्टली पेपर यूज़ करते हैं। मोस्टली हमारे सब मराठा मुक्का हो गया, जैसा हमारा स्टोन का फ्लावर आता है जिसको वो हो गया। हम ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन डिशेस में जैसा अभी ग्रीन चिल्ली, रेड चिल्लीस वगैरह वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। आपका घी और नारियल भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसका हाँ, फ्लेवर अभी प्रॉन घी रोस्ट है, इराल घी रोस्ट और मटन घी रोस्ट। और मोस्टली साउथ इंडियन डिशेस में हम लोग ज़्यादातर नारियल यूज़ करते हैं। नारियल का स्पेशली अभी हमारा स्पेशल यहाँ पे प्रॉन और उसके साथ कभी कभी हम अप्पम देते हैं। अप्पम के साथ हम स्ट्यू देते हैं, लाइक मिक्स वेज स्ट्यू, लाइक चिकन स्ट्यू, मटन स्ट्यू। अदरवाइज हम अगर गेस्ट ऑफ चॉइस हम थोड़ा कोकोनट मिल्क भी देते हैं, फ्रेश कोकोनट मिल्क, फ्रेश ग्रेट करके उसका दूध निकाल के उसको अप्पम के साथ सर्व करते हैं। हाँ। आपका नाम? जी, मैं शेफ़ निखिल हूँ। इस रेस्टोरेंट में मैं एज ए शेफ़। मैं वीडियो करते वक्त जो मेरे साथ में एक्शन कैमरा पकड़ के शूटिंग कर रहे थे ना, ये अभी मेरे साथ है। हेलो गाइस। नाम क्या है? वो विकी नाम है विकी। और मैं মানে सब संभालू, मतलब যেতে ইলেকট্রনিক লাইটিং वगैरह सब जा
जो इस रेस्टोरेंट में जितना लाइटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स जितना सारा है ना, ये सब यही संभाल रहे हैं। अरे सबसे बड़ी चीज़ तो मैं भूल ही गई थी, आपको यहाँ का मेनू दिखाना, मतलब जिंजीबर का मेनू दिखाना था ना मुझे, वो भूल गई थी। तो चलिए मैं आपको ना एक एक पेज टर्न करके दिखाती हूँ यहाँ का मेनू, और आप एक बार जस्ट ऐसे ही लुक ओवर कर लीजिए ताकि आपको यहाँ का आइटम के बारे में और यहाँ का प्राइसिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अभी भी आप जो देखा वो था इनागुरेशन का वीडियो, और ये है जिंजीबर रेस्टोरेंट। यहाँ का लोकेशन के बारे में अगर मेरे बात से आपको पता ना चल रहा हो, एयरपोर्ट की जो मेन ट्रैफिक है एयरपोर्ट जाने के लिए, उसी ट्रैफिक से एयरपोर्ट के लिए अगर आप निकलेंगे तो फास्ट लेफ्ट में ही वो रेस्टोरेंट आ जाएगा। और अगर आपको नहीं भी मिल रहा है तो आप गूगल में सर्च कर लीजिए जिंजीबर करके, जिंजीबर एयरपोर्ट, तो फिर आपको इसका एड्रेस मिल जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ का एम्बियंस, फूड की टेस्ट, यहाँ का जो सेफ, यहाँ का जो स्टाफ, सबकी बिहेवियर बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। मैंने तो बहुत तारीफ़ कर ली इसकी। पर आपको कैसा लगा ये वीडियो देख के, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अगर आप कभी जा रहे हैं ये रेस्टोरेंट पे, वहाँ पर जाने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको यहाँ का खाना कैसा लगा, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। क्योंकि मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग करती हूँ तो उसके अंदर तो माइक्रोनिक्स में फूड, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल्स ये सारे भी आ जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब के बारे में मैं जब बात करूँ तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं अपनी व्यूअर्स को दूँ, ताकि जो टूरिज्म के लिए आ रहे हैं उनके कोई दिक्कत ना हो। तो अगर कुछ चेंजेस हो रहा है, आप कुछ मेरे बात से अलग फील कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, ताकि मैं फर्दर रेफरेंस आपके हिसाब से कर पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। अभी तक आपने अगर मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है ना, उस पे भी क्लिक कर लीजिए, और वहाँ पर एक छोटा सा ऑल लिखा होगा, उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरा जो आगे वाला वीडियो होगा ना, उन सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। थैंक यू अगेन।